नमस्कार दोस्तों। तो हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा कि न्यू डॉक्यूमेंट्स कैसे लिया जाता है। चलिए आज हम कुछ ज़रूरी टूल्स के बारे में सीख लेते हैं। कुछ बेसिक टूल्स जैसे कि मूव टूल्स। चलिए हम अपने इस कैनवस जो हमारा ये आर्ट बोर्ड है, अगर हमें ये जूम करना हो तो इसके दो तरीके हैं। आप ओल्ट दबा के जूम कर सकते हैं। ओल्ट के साथ आप स्क्रॉल को अप और डाउन करेंगे तो ये जूम इन एंड जूम आउट होगा, आप देख रहे होंगे। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास का, आप इस पर क्लिक करके भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक मान लीजिए आपने ज़्यादा जूम कर दिया है तो आपको वो इस एरिया के अकॉर्डिंग सेट करना है कि आपको पेज इतने एरिया में फुल पेज आपको दिखाई दे। तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ज़ीरो। तो जब आप कंट्रोल ज़ीरो करेंगे तो ये फुल सेट हो जाएगा। अब इसी में अगर आपको जूम आउट करना है तो इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल माइनस। आप जितनी बार कंट्रोल प्रेस करके माइनस पे क्लिक करेंगे जूम आउट हो जाएगा। वैसे ही जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस। आप जितनी बार प्लस पे क्लिक करेंगे ये जूम हो जाएगा। और वापस पूरा सेट करने के लिए आप कंट्रोल ज़ीरो दबाइए, ये सेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आप देख रहे होंगे इसमें शिफ्ट के साथ अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके ये हैंड टूल आता है जो पेज पिक करता है, मूव करने के काम आता है इस तरह से। बट आप देख रहे हो आप अभी पेज को इस तरह से मूव नहीं कर पा रहे। तो इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्रेफरेंस में जाके एडिट के अंदर प्रेफरेंस में जाके जनरल टूल पे जाइए और यहाँ पे टूल में एक ऑप्शन होता है और स्क्रॉल। आप इसको टिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब आप इस पेज को इस तरह से मूव कर पाएंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और हाँ, मैंने स्पेस बार दबाया हुआ है, जैसे जैसे मैं स्पेस दबाता हूँ ये हैंड टूल आ जाता है। आप मूव टूल पे हैं अभी, जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा ये हैंड टूल आ जाएगा, आप इसको इस तरह से पिक कर सकते हैं। वापस इसको फुल स्क्रीन पर लाने के लिए कंट्रोल ज़ीरो, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस, जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस। चलो कंट्रोल ज़ीरो करके इसको पूरा सेट कर देते हैं। ये हमारा मूव टूल है। अगर आप इस पेज को मूव करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड में मैं ये आपको लेयर्स के चैप्टर में समझाऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मूव टूल मूव टूल हमारा क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हम इसी में मैं आपको एक दो चीज़ें कमांड और बता देता हूँ, जैसे कि रोटेट कैसे करते हैं, साइज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पर एक लेयर और ले लिए हमने, कुछ भी नेक्स्ट चैप्टर में हम लेयर पढ़ेंगे तो अभी आप लेयर्स पे ध्यान मत दीजिए, हम कुछ जरूरी टूल्स के बारे में देख रहे हैं। मान लीजिए आपने ये ले ली, ये टूल ले लिया है। और बाय द वे मूव टूल की शॉर्टकट कमांड वी है। तो आप वी प्रेस, आप किसी भी टूल पे होंगे, अगर आप वी प्रेस करेंगे तो मूव टूल पे आप आ जाएंगे। अब अगर इसको हमें रिसाइज करना हो तो इसको रिसाइज करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एंड टी। जब भी आप कंट्रोल एंड टी प्रेस करेंगे आपको इस तरह का बॉर्डर आ जाएगा। तो अब आप इससे इसको स्केल कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, आप इसमें बड़ा छोटा करेंगे देखिए प्रोपोर्शनली हो रहा है, लेकिन जब आप शिफ्ट दबा देंगे तो आप इसको विदाउट प्रोपोर्शनली भी कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप बिना शिफ्ट के ही करें, बिकॉज कोई भी चीज़ हम बड़ी छोटी प्रोपोर्शनली ही करते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पे हमें इस तरह से स्ट्रेच करना पड़े। तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोपोर्शनली भी कर सकते हैं। अब सेकंड थीम, हम इसको रोटेट कैसे करें। सेकंड रोटेट की भी सेम कमांड इसी में ही है, यही शॉर्टकट कमांड है। कंट्रोल टी दबाइए, कंट्रोल टी से आपकी सेम वही कमांड आ गई है स्केल करने की। अब आप इसके कर्सर को इसके बॉक्स के बाहर जैसे लाएंगे देखिए आपकी एरो चेंज हो जाएगी। आपकी एरो, ये जो बॉक्स है इससे बाहर लेके जाएंगे तो ये एरो चेंज हो जाएगी। तो आप इस एरो देखिए ये हाफ सी टाइप में चेंज हो जाएगी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रोटेट इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए अब आपको 90 डिग्री करना हो या 80 डिग्री करना हो तो आप शिफ्ट दबाइए। आप शिफ्ट के साथ रोटेट करेंगे तो ये हर 15 डिग्री पे रोटेट होगा। देखिए 75, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री,
135 डिग्री, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मूव टूल के बारे में सीखा। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, इसकी शॉर्टकट कमांड वी है और आप इससे कोई भी लेयर्स को मूव कर सकते हैं। लेयर्स क्या होती हैं हम ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल ये कुछ बेसिक्स टूल्स थे, जैसे कि मूव टूल। आज की क्लास में हमने सीख लिया मूव टूल, रोटेट करने का टूल, स्केल करने का टूल, और हाँ ये और स्क्रॉल का ऑप्शन, और स्क्रॉल का ऑप्शन को टिक करना मत भूलिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, एडिट में जाइए, प्रेफरेंस, जनरल, टूल, और यहाँ पे और स्क्रॉल लिखा होगा, इस पर टिक कीजिए। ये आपको आपके वर्क फ्लो में बहुत हेल्प करेगा। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे इसमें, तो आपको ये काफ़ी मदद करता है। आपको पेज यहाँ पे रख के करना हो, इस तरह से करना हो, ये आपको मदद करेगा। चलिए, आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद।